महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों दो मोर्चों पर उबल रही है। एक तरफ आदित्य ठाकरे के बड़े दावे और उसके बाद गठबंधन महायुति के अंदर मचा भूचाल, और दूसरी तरफ इसी तूफान के बीच रातों रात हुई एक अहम बैठक जिसने महायुति को टूट से बचाने का दावा किया है। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे आरोप बनाम जवाब, गठबंधन के अंदरूनी तकरार और फिर एक बंद कमरे में हुई राजनीति की रीपैकेजिंग। तो दर्शकों, चलिए चलते हैं इस राजनीतिक डबल डेवलपमेंट की पूरी रिपोर्ट की ओर। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार की सुबह अचानक एक बड़ा दावा सामने आया। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिंदे खेमे के 22 विधायक बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हैं। ये वक्त वही था जब विपक्ष नेता की नियुक्ति को लेकर पहले ही गठबंधन में तकरार तेज थी और फिर आदित्य का बयान सीधे सत्ता की स्थिरता पर सवाल बनकर गिरा। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि 22 विधायकों को महीनों से भारी फंडिंग मिली है। वे मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। सरकार को विपक्ष नहीं, अपने ही लोगों का डर सता रहा है। ऐसे में दर्शकों, आदित्य के इस दावे ने तीर की तरह असर किया और जवाब में शिंदे गुट हथियारों के साथ मैदान में उतरा। मंत्री संजय शिरसाट ने पलटवार करते हुए कहा है कि पहले अपने ही 20 विधायक बचा लो। वही नीलेश राणे बोले, क्या आदित्य ने ज्योतिष का धंधा शुरू कर दिया है? इस जवाबी बवाल ने महायुति की नींव में पहले से मौजूद दरार को और साफ कर दिया। और इसके बाद फिर इस लड़ाई में आए सीएम देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस ने आदित्य के आरोपों को बेबुनियाद और सिर्फ बोलने भर का खेल बताया। फडणवीस ने कहा है कि कह देने से कुछ नहीं होता, हम भी कह दे तो कह सकते हैं कि उनके 20 विधायक हमारे साथ आने को तैयार है। हमें शिंदे सेना के विधायक क्यों चाहिए? वे हमारे साथी है, असली शिवसेना वही है, ऐसा भी फडणवीस ने कहा है। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके कुछ ही घंटे बाद राजनीति ने दूसरी दिशा पकड़ ली। महाराष्ट्र निकाय चुनाव करीब और महायुति के भीतर अनबन इतनी गहरी कि चर्चा होने लगी, क्या बीजेपी और शिंदे अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? यानी एक तरफ टूट का डर, दूसरी तरफ आदित्य के आरोप और ऊपर से शिंदे की नाराजगी। इन सब ने राजनीतिक तापमान 100 डिग्री तक पहुंचा दिया। बता दें कि सोमवार की देर रात नागपुर में हुआ एक बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन, एक बंद कमरे में लगभग 1.5 घंटे की बैठक जिसमें शामिल थे सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, चंद्रशेखर बावनकुले और रविंद्र चौहान। सूत्रों के मुताबिक यही बैठक महायुति के रिश्तों में फिर से गर्माहट लेकर आई है। चर्चा गहन थी, माहौल तनाव भरा, लेकिन नतीजा आया। मुंबई, ठाणे और पूरे महाराष्ट्र की महापालिकाओं के चुनाव महायुति एक साथ लड़ेगी। दोनों दलों के स्थानीय नेताओं के बीच सीटों और रणनीति पर बातचीत अब अगले 2-3 दिनों में शुरू होगी। यानी टूट की अटकलों पर फिलहाल ब्रेक लगा है। बता दें कि इस बैठक में एक बड़ा फैसला और हुआ कि न तो बीजेपी और न ही शिवसेना एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में एंट्री देंगे, यानी पोचिंग बंद, जो शिंदे की प्रमुख नाराजगी थी। इसके अलावा शिंदे मंत्रियों की शिकायत भी सुनी गई कि उनके फैसले बिना बताए कैंसिल कर दिए जाते हैं। इस पर भी सहमति बनी कि आगे ऐसा नहीं होगा। ये बात साफ है, यह बैठक राजनीतिक फायर ब्रिगेड की तरह थी जिसने दोनों तरफ की आग को काबू कर लिया। ऐसे में दर्शकों, एक तरफ आदित्य ठाकरे के आरोपों ने राज्य की राजनीति में उथल पुथल मचा दी, तो दूसरी तरफ उसी दिन देर रात हुई बैठक ने महायुति को टूटने से बचाने का दावा किया है। राज्य की राजनीति आज 2 तस्वीरों में बटी दिखी, एक में आरोपों की बारिश और दूसरी में गठबंधन बचाने की कोशिश। लेकिन राजनीतिक मौसम में अगला तूफान कब आएगा, कोई कह नहीं सकता। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक बयानबाजी और देर रात की जुगलबंदी। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। निकाय चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर कदम, हर दावा और हर मुलाकात का वजन कई गुना बढ़ जाता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।